ये जैसे हम जिम में डेडलिफ्ट लगाते हैं वैसे ही ये उठाना है इस तरह से। थोड़ा और आगे हाथ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये देखिए खींचने में मेहनत पता चल रही है। ये देखिए लड़ गई गाड़ी। टाना रिक्शा ये हाथ से खींचा जाता है। कोलकाता की जिन संकरी गलियों में कोई साधन नहीं पहुंच पाता है वहाँ ये टाना रिक्शा पहुंचता है। इस रिक्शे की कीमत क्या है? ये रिक्शा का कीमत मिनिमम 28 से 30 हज़ार है। तो कभी आपने ये सब सोचा है कि इस तरह का रिक्शा हम खरीद लें अपना? तो खरीद खाने का औकात नहीं तो रिक्शा कहाँ से खरीदेंगे। गुटखा क्यों खाते हैं भाई? कभी कभी खा लेते हैं। कभी कभी खाते हैं। कौन सा खाया है? थकान मिटाने के लिए 2 बोतल शराब। हाँ, तो 2 बोतल शराब कितने का आता है अंकल? एक बोतल होता है 100 रुपया लगता है। तो नहीं 200 रुपए की 2 बोतलें। और दूध आता है वही 70 रुपए का। दूध कहाँ कौन पूछता, दूध देखने कोई नहीं जाता है ठीक, तो शराब की जगह दूध भी तो पिया जा सकता है। ना। दूध खराब लगता है यार। 14 रत्न में एक रत्न वही है। अच्छा, तो उस रत्न को खूब आत्मसात कर रहे हैं आप। खूब, शाम का साथी वही होता है। शाम का साथी। अगर एक बार दूध, आज मेरे कहने पर दूध ट्राई करके हम दूध नहीं पिएंगे। अरे पी के देखिएगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता का जब भी पिक्चराइजेशन होता है या किसी पेंटिंग वगैरह में भी दिखाया जाता है कोलकाता को, तो 3 चीज़ें ज़रूर दिखती हैं। नंबर 1 काली पीली टैक्सी, दूसरा हावड़ा ब्रिज और तीसरा ये है टाना रिक्शा। टाना रिक्शा यानी हाथों से खींचे जाने वाला रिक्शा। इसको हम आपको दिखाएंगे। इस रिक्शे में कोई मोटर वोटर नहीं है। ये सॉलिड बिल्कुल मानव चलित वाहन है और करीब 125 सालों से कलकत्ता की पहचान का ये हिस्सा बना हुआ है। इसमें रिक्शे वाले जो होते हैं इसको इसके बीच में आकर खींचते हैं और सवारी को उनके स्थान तक पहुंचाते हैं और माल ढुलाई का भी काम इससे होता है। कोलकाता की जिन संकरी गलियों में कोई साधन नहीं पहुंच पाता है वहाँ ये टाना रिक्शा पहुंचता है। कुछ टाना रिक्शा वाले यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए अभी हम जब ये आपसे बातचीत कर रहे थे तभी एक सवारी आई है और ये लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने सालों से ये हाथ गाड़ी रिक्शा खींच रहे हैं? हम जिला मोतिहारी के रहने वाले हैं। बिहार के? बिहार का। कहाँ नाम भी बोलना होगा? हाँ, नाम तो बता चुके हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वो मोतिहारी जिला का रहने वाले। बिहार के? बिहार का। कब रहने आए आप यहाँ पर? हाँ, कलकत्ता कब आए? कलकत्ता तो हमको 40 बरस हो गए। 40 साल हो गए। तो किसी के कहने पर आए थे? कोई आपका जानने वाला यहाँ रहता था? वो बहुत लोग पुराना लोग पहले थे। अच्छा। वो लोग का संगे आए थे, हम भी इसी में रह गए। आप जब कलकत्ता पहली बार आए तो आपको पता था, मतलब आप जानते थे कि आप क्या काम करने जा रहे हैं वहाँ पर? हम यहाँ जब आए तो वो लोग काम देखे तो यही करता था तो हम भी यही करने लगे। अच्छा, आपके जो जानने वाले थे साथी बराती वो ये काम करते थे रिक्शा चलाने वाला, तो आपने करने लगे। तो 40 सालों से आप लगभग ये रिक्शा चला रहे हैं। तो ये बालीगंज इलाका है। अभी कुछ देर पहले हमको ये बताया कुछ लोगों ने कि एक वक्त यहाँ पर लाइन लगती थी, लंबी सी रिक्शा लाइन लगती थी ना, बड़ा लाइन लगता था। अब हमको यहाँ पे बहुत गिने चुने रिक्शे दिख रहे हैं। कम है, कुछ लोग घर गया, कुछ इधर उधर लोग रहता है। और कहते ये भी हैं कि सवारी के लिए अब आप लोग घंटों इंतजार करते हैं। सवारी कितनी देर में मिलती है? सवारी थोड़ा कम होता है। सवारी थोड़ा कम हो गया। स्कूल रहने पर हो जाता है। और पहले कितना होता था? अब पहले तो बहुत कम पैसा था, 50 पैसा 60 पैसा चाराना था। वैसे वैसे भी उसी में जैसे जैसे समय आया ना, जैसे महंगाई बढ़ा वैसे इसका भी भाव बढ़ा। अभी भी चाहे ओबर में भी मिला जुला कर कहूँगा आदमी गरीब आदमी अपना घर चलाता है, दूसरा क्या बोलेगी। कितना कमा लेते दिन भर? क्या नाम है आपका? हमारा इनरदेव शाह। हाँ? इनरदेव शाह। क्या नाम है? इनरदेव शाह। इंद्रदेव शाह। कहाँ के रहने वाले? वैशाली जिला। बिहार? बिहार। तो ज्यादातर सब बिहार के ही हैं यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले? सब बिहार का। सब बिहार का है। अच्छा, ओके। रहते कहाँ हैं आप? 1 नंबर के कुलिया में। गुलिया डेरा जिसको बोलते हैं? डेढ़ा। हम लोग का घर नहीं बाबू, हम लोग यहीं सोते हैं। कहाँ आप सड़क पे सोते हैं? यहीं पर सोते हैं, बनाए हैं यहाँ पर, घर बनाए हैं। आइए इधर आके दिखाइए। ये घर बनाए हैं, यहीं पर सोते हैं रात में। तो कई लोग तो किराए पर रहते हैं जो
मतलब डेरे में या किसी गैराज नुमा हम लोग घर का में? घर नहीं है, हम लोग का अकेला है, इसी में रह के काम कर लेते हैं। अच्छा, तो परिवार के साथ यहाँ पे नहीं हम लोग रहते का हैं? गाँव बिहार है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, ये हम बनाए कई इन्होंने ये बनाया है ये घर। इनका ये कहना है कि अकेले रहते हैं, कोई घर नहीं है, तो इस तरह से ये रात गुजारते हैं। मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा, ये इतनी छोटी सी जगह है और मेरे क्या और बिस्तर हाँ, गाड़ी में है, गाड़ी में। गाड़ी में इतनी जगह पे सो जाते, नींद आ जाती है। हाँ हाँ, नींद आती है, मच्छर लगता है तो बत्ती जला देते हैं। ये रिक्शा चलता कैसे, एक बार हम भी ये चला कर देखेंगे कि कहते तो हैं लोग कि बस खींचना होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें बताइए कैसे चलता है रिक्शा, हम भी एक बार चला के देखना चाहेंगे कितना दमखम लगता है। तो ये जो है ना आपको, हाँ ऐसे हम लोग का बैलेंस यही है, जब बैठेगा आदमी ना हाँ तो ऐसे तरफ ही रहेगा, जोर और जब चलिएगा ना तो हाँ। सहारे से चलता है, थोड़ा भीड़ पड़ता है तो दमना पड़ता है ना, तो ऐसे अपने डूलेगा। अच्छा, अपने आप चलेगा? हाँ, खींचने पर डूलेगा, ऐसे खींचने नहीं, मतलब ऐसे उठाना है हाँ। और पीछे से उठ ना जाए सवारी के वजन से। जैसे सवारी बैठता है, तो ये अब इसका ये बान हो गया, हाँ तो इतने पर लेके चलिएगा, अपने देख लीजिएगा, हम चलते हैं तो कितने पर ये होता है, उतना पर हाथ पकड़ चलना पड़ेगा। ठीक, आइए बैठिए। ठीक है, अब ये चाचा बैठ गए, इन्होंने हमको बता दिया ये कैसे उठेगा और कैसे चलेगा। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। ये जैसे हम जिम में डेडलिफ्ट लगाते हैं वैसे ही ये उठाना है इस तरह से, थोड़ा और आगे हाथ करने के लिए कहा गया है, और ये नीचे ऐसे दाब के। ठीक है, ये देखिए खींचने में मेहनत पता चल रही है। ये हाथ मतलब ये उठ रहा है ऐसे सवारी के वजन से। और किया, ये देखिए लड़ गई गाड़ी। अब ये पीछे करके निकालना पड़ेगा। थोड़ा उधर काटिए। हाँ, तो चला लिया है। ये डेडलिफ्ट वाला फॉर्म मुझे लगा ऐसा, इतनी ताकत इसमें लग रही है इस रिक्शे को खींचने के लिए कि मैं बोल भी ठीक से नहीं पा रहा हूँ। चलिए, इसको रखते कैसे हैं? ऐसे यूं? हाँ, बमुश्किल 1-1.5 मिनट मैंने चलाया और आप मेरी हालत देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा इस तरह से पसीना और इतनी ताकत लगी है इसमें। अब हम थोड़ा पसीना वसीना पोंछ के चाचा से फिर बात करते हैं और कुछ हाथ रिक्शा वालों से बात करते हैं क्या है मामला। एक हाथ रिक्शा वाले हमको एक और भाई साहब मिले हैं। क्या नाम है आपका? नारायण यादव, नारायण यादव। कहाँ के रहने वाले? झारखंड गिरिडीह। कब आए यहाँ पर? आए 95 में। 95 में, 95 में तब से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, तब से रिक्शा चला रहे। तो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि जैसे ये कुछ रिक्शे आगे भी खड़े हुए हैं, कुछ रिक्शे उधर, आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो क्या आप लोगों को कितनी देर में सवारी मिलती? कोई निश्चित नहीं, कोई 10 मिनट में मिलता है, कोई 1 घंटा मिलता है, कोई 1.5 घंटा मिलता है। 1.5 2 घंटा बिना सवारी बैठना पड़ता है। अभी बंदी जैसा है ना, पूरा नहीं चलता, नहीं भाड़ा वैसे। और जब 95 में जब आए थे 95 में, तब अच्छा था ये धंधा? ये तो रेट कम था यार, कि भाड़ा थोड़ा उस टाइम में ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो गया भाड़ा। अच्छा, अब जैसे सरकार कभी कभी कहती है कि हम ई रिक्शा, ये हाथ रिक्शा बंद कर देंगे, और तब आप लोग क्या करेंगे, कुछ पता है तो आपको? हम लोग का बेकार रोजगार हो जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है वैसे। अच्छा, बैटरी रिक्शा देने की भी बात हो रही थी आप लोगों को, कुछ पता चला कभी? कुछ नहीं अभी पता, कुछ नहीं चला पता। और ये ममता सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर कार्ड एक बनता है, तो वो सब बना है कुछ? ना, हम लोग का कुछ नहीं बना है। क्यों? पता नहीं कैसे। कहाँ के वोटर हैं आप? हमें झारखंड बिहार का गिरिडीह। यहाँ का आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ बनवाया है? ना, यहाँ कुछ नहीं बनाया है। अच्छा, ये बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? 100-150 खाना वाना खा के बचता है ऐसे। खाना खा के 150 रुपये बचता है, तो घर कितना भेज पाते हो? यही 100 भेजते हैं, 150 भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं हिसाब से। 2-3 हज़ार रुपये? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 4 ठो। चारों कोई यहाँ पे रहता है कि सब वहीं झारखंड? गांव में है। सब गांव में, तो इतने में हो जाता है? क्या करेगा, थोड़ा खेती गृहस्थी है और यही कमा के थोड़ा भेज दें तो हो जाता कोई तरह से। कभी सोचा है कुछ और काम करने के लिए? सोचा, ऐसे मिलता नहीं है। क्या सोचा है? अब जो सरकार कुछ काम देने से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, सरकार की तरफ से आप बता रहे हो कि योजनाएं नहीं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की या इस तरह की, तो कभी बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? क्या करें यार, कि यही मलेरिया वाला हॉस्पिटल है यहाँ पर, कॉन्फिल मोड़ में, वही जाते हैं, खून ब्लड चेक कराते हैं। फ्री में होता है? अब कभी फ्री में हो जाता, दवाई मिलता है कभी कभी। फ्री में दवा मिल जाती है? हाँ, एक आध दो दवाई मिलता है, एक आध दो दवाई नहीं मिलता तो बाहर से खरीद के लेते। और जब बीमार होते हो तो तब खाना कैसे खाते हो? क्या करेगा, अवस्था खराब हो उस टाइम में।
दिक्कत तो है ज़रूर। कुछ और हाथ रिक्शा वालों से बात करते हैं। ये देखिए, ये आपको एक और चीज़ दिखाएं। हाँ, 5 मिनट। कोलकाता की दिनचर्या में ये हाथ रिक्शा वाले, मेरे मुंह से बार बार ई रिक्शा निकल रहा है क्योंकि हमारी तरफ ई रिक्शा बहुत चलता है। कोलकाता के हाथ रिक्शा वालों, ये जो हैं यहाँ के लोगों की दिनचर्या में इतने रच बस गए हैं। आपने देखा ये फ़ोन आया है अभी इनके पास, फ़ोन में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं। तो यानी कि इनको सवारी मिल गई है, इनको सवारी फ़ोन करके बुला रही है। इस तरह के कई लोग हैं जो जिन एरियो में रहते हैं, जिस इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या स्कूल जाना है बच्चों को, तो वो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं और इस तरह का एक रिश्ता कायम हो जाता है सवारी और हाथ रिक्शा वालों का। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे और कुछ रिक्शा वाले हमें मिलते हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये रिक्शे वाले रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं और उनका कितनी बजे वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और किस तरह से उनकी दिनचर्या ख़त्म होती है। ये क्या पकड़े हैं? गद्दी है, गद्दी। ये रिक्शा की गिद्दी है। रिक्शा का गद्दी। तो ये अंदर से आ रहे हैं आप? तो सवा था। सोए थे आप? कहाँ सोते हैं आप? यही सोते बराना में। बरामदा का दिखा सकते हैं एक बार? हाँ। आइए एक बार। ये जिनका घर है जहाँ पे आप सोते हैं, ये आपको कुछ कहते नहीं है? ला कहेगा क्या? मतलब आप इनके यहाँ सोते हैं, आप बाकी सोते हैं, बोला यही कोई बात तो ये नहीं। कि जिनका घर है वो आप लोगों को इजाज़त देते हैं ना इसकी? हाँ, अच्छा, यही सोते हैं हम लोग। कहाँ पे? अच्छा, तो ये बरामदा है, यहाँ सोते हैं। हाँ। ये देखिए, ये बरामदा है, यहाँ पे कितने लोग सोते हैं आप? यहाँ सोते हैं 6-7 जन। 6-7 लोग इसी एक जगह पे? हाँ, ही है, सोते हैं। 6 से 7 लोग इसी एक जगह पे सोते हैं। ये बरामदा मैं दिखा देता हूँ, जगह आप देख लीजिएगा। अच्छा, कितने सालों से आप हैं यहाँ कलकत्ता में? बहुत साल से है। कहाँ से आए हैं आप? तो हम लोग दादा बाबा मर गया और हम लोग उसका बच्चा है, वो भी चल रहा है। तो आपके पिताजी भी रिक्शा चलाते थे चलाते यहीं पे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये हम लोग है गिरिडीह, हजारीबाग, झारखंड। झारखंड से हैं आप? मान लीजिए। कब आए थे आप यहाँ पे? आप यहाँ हम तो यहाँ से कम 30-40 वर्ष हो गया हमारा यहाँ पर। उसके पहले आपके पिताजी यहाँ थे? हाँ। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? वो सूरत में है। हाँ, सूरत में रहता है। सूरत में रहते हैं। मतलब आपने चलाया रिक्शा, अपने बच्चों तक नहीं आने दिया इसको? बच्चा नहीं यहाँ पर आता है, अब नहीं आएगा जो। अच्छा, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी रिक्शा चलाए? नहीं, यहाँ बच्चा लोग अब नहीं आएगा। चाचा, इतने सालों से हैं, कितनी कमाई हो जाती है दिन भर? वो जो कमाते हैं अभी, अब तो रिक्शा का भाड़ा पसंद नहीं रह गया है, तो मोटा मोटी 200, 300, 400 तो उसमें भी मालिक को देना पड़ता है? मालिक का देना कितना पड़ता है, देते हैं मालिक को? अपने खाने पड़ता है, देश भेजना पड़ता है। कितना भेजते हैं दादा? घर पे कितना भेज देते हैं महीने में? वो कोई गारंटी नहीं है, जो हुआ मान ले कम से कम 5,000 4,000 जो होता होगा। अच्छा, वही भेजते तो हैं। ज़्यादा बहुत पसंद है, इसका है ही नहीं तो। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, जैसे हम आपके अभी रिक्शे पे बैठे और हम आपसे कहें कि हमको वो जो बेलाडांगी वाली मोड़ थी, हाँ, ये जहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, तो कितना किराया मांगते हैं आपको या लोग देते हैं? वही 50-40। 40-50? सवारी भी तो दिन भर मिलती नहीं होगी? सवारी दिन भर कहाँ मिलता है, 100 होता है, बैठेंगे का 2 ठो होगा तो 10 बजे रात तक होगा ना, न कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी भी हैं कोलकाता के, हम उनसे बात करते हैं कि ये इस रिक्शे को एक वर्ग ये मानता है कि ये कोलकाता की धरोहर है, एक उसकी विरासत का एक प्रतीक है, तो एक वर्ग ये मानता है कि ये सामंतवादी जो व्यवस्था है ये उसका प्रतीक है, ये अन्याय का प्रतीक है कि एक इंसान को एक इंसान ढो रहा है अपने हाथों से। तो आप लोग ये रिक्शा अब यूज़ करते हैं? करते हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये रिक्शा मतलब एक अन्याय के तौर पर देखा जाता है कि एक रिक्शे को एक आदमी ढो रहा है, एक सवारी को अपने हाथों से इतनी कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, तो इसको इस नज़रिए को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक है, सबका अपना ब्रिटिश ज़माने से अपना चल रहा है ये, और ये हमारे कलकत्ता का गौरव और शान भी है, इसलिए ये मेरे लिए सही है। इंसान ढो रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे 2 वक्त की रोटी भी मिल जा रहा है किसी को, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अन्याय का प्रतीक क्या है? कोई अगर कमा के खा रहा है तो, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करता है कि इस रास्ते से ही चलना चाहिए, तो फिर अन्याय का प्रतीक नहीं है। कोलकाता के कई लोग भी इसे धरोहर और विरासत से ही जुड़ा हुआ पाते हैं इस रिक्शे को।
आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर क्या मानते हैं आप इस रिक्शे को? ठीक है, चलता है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। पीपल टू पीपल। आपने क्या बदलाव देखा है इन रिक्शे वालों की हालत में? आप वृद्ध हैं, आप कई सालों। बहुत उम्र हो गया। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 80, मोर देन 80। अच्छा, मोर देन 80। हाँ। आप इन इतने सालों में इन रिक्शे वालों की हालत में कुछ बदलाव आपने देखा है? इसमें हम लोग का कोठी में होता है। आप लोगों के बंगले पे सोते हैं? ये मेरा कोठी है। आप लोग फ्री में सोने देते हैं उनको? हाँ, अच्छा। फ्री से हम लोग का कुछ नहीं है, सोने देता है। अब जगह है सोने के, सो जाओ। एक भाई साहब हमें और मिले हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं यहाँ पर, और तो हमने जब इनसे पूछा कि क्या बात है तो वही है, इनको सवारी नहीं मिली। कितनी देर होगी सवारी नहीं मिली? सवारी तो 2 घंटे हो गए, अभी तक सवारी बिल्कुल नहीं मिले हैं। सुबह से कुछ खाया है आपने? सुबह से पारोटी और बिस्कुट खाए हैं। पाव रोटी, ब्रेड यानी ब्रेड और बिस्कुट। कौन सा बिस्कुट खाया भाई? एक गुड्डे बिस्कुट खाए हैं तब से और कुछ नहीं खाया? और कुछ नहीं खाए हैं। 5 बजे तक सुबह से? कितनी बजे उठ गए थे सुबह? सुबह 8 बजे उठे थे, किंतु एक मैडम आई थी, वो हमको एक तो 10 रुपये वाला फ्रूटी दी। अच्छा, पैसा भी तो दिया होगा सवारी का? नहीं, पैसा नहीं, वो खाली ओनली फ्रूटी दिया। मतलब सवारी थी वो? हाँ, सवारी थी। तो आप उनको उनके स्थान पर छोड़ के आए तो उन्होंने पैसा नहीं दिया? नहीं, स्थान में नहीं, खाली वो आके दे के चले गई। अच्छा, हमको यहाँ पे अभी एक बाबा को भी आपने सुना, इस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर स्थानीय लोग कोलकाता के इन रिक्शे वालों की मदद भी करते हैं। तो इस तरह की कोई और मदद भी होती है यहाँ के स्थानीय लोगों से? नहीं, और तो कुछ वैसा मदद नहीं मिलती है। कभी कभी जैसा ऐसा ही इसी तरह में मतलब आता है। अच्छा, ये बताइए कब आए आप यहाँ, कब और कहाँ से आए ये भी बताइए। हम है झारखंड में गिरिडीह जिला से। गिरिडीह के? हमको यहाँ बहुत लोग मिलने भैया। हाँ, गिरिडीह का जिला का है, अपना थाना बेंगाबाद है। कब आए यहाँ? यहाँ के लगभग 6 साल हो गया। 6 साल। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो अभी तक 8वां क्लास पढ़े थे, बाबा मामा का पैसा नहीं था बोल के पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा, तो आपका कोई यहाँ जानने वाला रहता है कि किसी ने बताया था यहाँ आने के लिए? नहीं, यहाँ पर पहले से बाबा परदादा रहता था। अच्छा, आपके दादा पिताजी और दादा परदादा सब यहीं पे रिक्शा चलाने का काम करते थे? हाँ, उन लोग अनपढ़ थे तो हम लोग को जहाँ तक कोशिश किया पढ़ाने का वहाँ तक पढ़ाया, फिर नहीं जुटा तो हम लोग भी यही लाइन में उतर गए। अच्छा, ये लाइसेंस है क्या आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। अच्छा, लाइसेंस नहीं है। तो ये बताइए कि 2006 में जब आप यहाँ आए भी नहीं होंगे तब यहाँ की जो सरकार थी बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की, उन्होंने इस रिक्शे को, मतलब यहाँ गाड़ी से जो रिक्शा खींचते हैं हाथ से, उनको बंद करने के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर कई चीज़ें हुई, फिर आगे जो सरकार आई, ममता सरकार, उसने भी कहा कि हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को बैटरी रिक्शा दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए ये बंद होता है या आप लोगों को बैटरी रिक्शा नहीं मिलता है, फिर आप क्या करेंगे? रिक्शा नहीं मिलने पर हम लोग को मुश्किल में ही रहना पड़ेगा, किंतु ये बैटरी वाला रिक्शा जो है सो मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, इसमें समय है। और समय का इंतज़ार ना जाने की जो अभी तक ये उम्र है, बूढ़ा हो जाए कि बूढ़ा के बाद मिलेगा, कोई समझ में अभी तक नहीं आया है। अच्छा, कोई नेता टीएमसी से या बीजेपी से या कोई और पार्टी का कोई नेता आप लोगों के पास आता है आपकी खैर खबर लेने? नहीं, कोई हम लोग को खबर लेने नहीं। गरीब को कौन पूछेगा? क्यों नहीं आते हैं, क्या लगता है आपको? गरीब को कोई पूछने वाला है ही नहीं दुनिया में, तो पूछेगा कौन? अच्छा, कहा तो ये जा रहा है कि आप में से जो जितने भी ज़्यादातर ये वाला रिक्शा चलाते हैं, हाथ रिक्शा, तो वो यहाँ के वोटर नहीं है, इस वजह से राज्य सरकार हो या कोई और भी सरकार हो या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आप लोगों के पास नहीं आती आपसे बात, ऐसा है क्या? हाँ, ये तो ऑनलाइन का दुनिया में सिस्टम हो गया, लेकिन गरीब का कोई ऑनलाइन नहीं है। गरीब एकदम बेवकूफ़ आदमी है। इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा इसलिए जो सारा दिन में 200-250 रुपया कमाना मुश्किल है, और खाना खाने जाइए तो 3 टाइम में मिनिमम 150-200 रुपया का भीतर लगता है पैसा खर्चा। सुनिए, ये हाथ रिक्शा वाले चालक हैं, हाथ रिक्शा जो चलता है कोलकाता की एक पहचान के तौर पर स्थापित हो चुका है, उनका ये कहना है। अभी तक ये ओला और उबेर जो चल के टैक्सी, मतलब टैक्सी और ट्राम और ये टाना रिक्शा पूरा एकदम बंद कर दिया गया है। क्या बंद कर दिया गया? मतलब इसमें जो पहले 100-200 रुपया कमानी होता था, वो पूरा एकदम बंद कर दिया।
ये ओला जहाँ हम लोग का 20 रुपया मिलता है, ओला बाइक से गया तो 10 रुपये में चला जाता है, 15 रुपये में चला जाता है, तो हम लोग को 20 रुपया कहाँ से मिलेगा? गुटखा क्यों खाते हैं भाई? कभी कभी खा लेते हैं। कभी कभी खाते हैं। कौन सा खाया है? अच्छा लगता है गुटखा, फील लेता है क्या? ना फील नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं खाने कभी के लिए। कभी ओकेजनली हम वो ओकेजनली जो कभी कभी होता है वो अक्सर हो जाता है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं गुटखा खा के क्या आनंद मिलता है? आनंद नहीं, आनंद तो कुछ नहीं मिलता है, खुद का ही घटा है, लेकिन क्या करें, पता है ना खुद का घाटा है, फिर क्यों खाते हैं? ऐसे ही है, सबका सब रकम का नशा है। आप अभी वो गुटखे के लेकर क्या बोल रहे थे भाई से? वो फोटो खींच के उसको भेज दीजिए, वो मना करिए उसको खाने अभी आप क्या बोले थे कि के। हम क्या बोलेंगे, उसको मना किया जाए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आप लोगों की कमाई बहुत कम है मेहनत के हिसाब से, तो लेकिन आप लोग कमाई का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा नशे में खर्च कर देते हैं। कई रिक्शा वाले, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, जुआ खेलने की भी लत है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कई रिक्शा वालों में। हाँ, 2 बोतल से कम क्या चलेगा? दो 2 बोतल, 2 बोतल हाँ, शराब देसी, हाँ, तब ही तनाएगा। थकान मिटाने के लिए 2 बोतल शराब। हाँ, तो 2 बोतल शराब कितने का आता है अंकल? 1 बोतल होता है 100 रुपया लगता है। तो नहीं, 200 रुपए की 2 बोतलें, और दूध आता है वही 70 रुपए का। दूध कहाँ, कौन पूछता? दूध देखने कोई नहीं जाता है ठीक, तो शराब की जगह दूध भी तो पिया जा सकता है। ना। दूध खराब लगता है यार। दूध खराब लगता है, तो थकान मिटाने के लिए पहले वही 14 रत्न में 1 रत्न वही है। अच्छा, तो उस रत्न को खूब आत्मसात कर रहे हैं आप। खूब, शाम का साथी वही होता है। शाम का साथी। अगर एक बार दूध, आज मेरे कहने पर दूध ट्राई करके दूध नहीं पिएंगे। अरे पी के देखिएगा। तो रिक्शे वालों से बात करते करते अब हम जा रहे हैं बंगाल रिक्शा यूनियन, एक यूनियन है यहाँ पर, उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि ये लाइसेंस वाली प्रथा यहाँ पर ये कब बंद हुई, ये हाथ रिक्शा वालों को लेकर। वहाँ पर जो यूनियन के चेयरपर्सन होंगे हम उनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे उनसे कि इन रिक्शे वालों के पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और बाकी पिछली सरकारों में क्या काम हुआ, कैसे ये 2006 में जब विधानसभा में एक बिल पेश किया गया, बावजूद इसके ये बिल सफल क्यों नहीं हो सका, और ये बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के जो प्रयास थे, वाम मोर्चा सरकार के, ये हाथ रिक्शा को बंद कराने के लिए, वो असफल क्यों रहे, इन सब पे हम बात करेंगे। मुख्तार जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो कोलकाता की पहचान, उसकी धरोहर से हाथ रिक्शा, टाना रिक्शा जो जुड़ा है, ये कब आया, इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले मैं आपके लल्लन टॉक के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने गरीब और पिछड़े लोगों को कवर करने के लिए अपना वक्त निकाला, तो धन्यवाद आपके चैनल का। ये 1919 से पहले ये चाइनीज़ ट्रेडर बंगाल में, कलकत्ता में इसको लेकर आए अपने ट्रेड करने के लिए, सामान लेके जाने लगे थे। तो कभी कभी वो अपना चमड़ा, ये वो, यहाँ पर बेंटिंग स्ट्रीट में चमड़ा का बहुत सारा दुकान है और अभी भी वो चाइनीज़ लोग वहाँ, उनका दुकान है, कुछ दुकान अभी भी है, मशहूर था वो, और उसी लोग उस रिक्शा को लाए थे। ये एक्चुअली जापान में ये बना है ये रिक्शा, और ब्रिटिश के टाइम में यहाँ पर आई है, और उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये देखने लगा कि कुछ लोग इसमें बैठ के जाते, अपने माल लेकर, सामान लेकर आना जाना करते हैं, उस वक्त उन लोगों ने 1919 में एक कानून बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली में, 1919 हैकनी कैरेज रिक्शा एक्ट 1919, हैकनी कैरेज एक्ट का नाम ही ये रहा, और वो उस वक्त से लेकर 2005-6 तक ये एक्ट चलते रहा। 2006-5 तक ये एक्ट माने इन्फोर्स रहा। इस दौरान में ज्योति बासु ने भी ये चाहा कि हम इसको, जिस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, एक बार उनको उठाने का लिए कहा कि रिक्शा को यहाँ पर चलने नहीं दी जाएगा, इसलिए कि ये गैर इंसानी है, क्योंकि इंसान को टानता है। तो तकरीबन मैं उस वक्त से, ज्योति बासु जिस वक्त से थे, उस वक्त से मैं अपनी एकदम जवानी की उम्र में इस यूनियन में मैं शामिल हो गया था। अच्छा, उस बिल के बारे में बताइए जो 2006 में बता रहा हूँ मैं जी। तो उसके बाद फिर 15 अगस्त 2005 को जब देश पूरा आज़ादी मना रहा था, उस वक्त
हमारे बंगाल के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, उस वक्त हम लोग ये यूनियन ऑफिस में भी हम लोग अपना 15 अगस्त रिक्शा वालों के साथ मना रहे थे। उन्हें मालूम हुआ, प्रेस वाला मुझे पूछने लगा कि अभी अभी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम लोग ये रिक्शा को बैन कर देंगे, उठा देंगे। तो उस वक्त हमारे रिक्शा वालों को बहुत मायूसी हुई कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अचानक से एक बिजनेस चल रहा है, रिक्शा वाला जुड़े हुए, क्योंकि ये सेंटिमेंट इश्यू है हम लोग का। तो हमने उस वक्त काउंटर स्टेटमेंट देने लगा। जितना न्यूज़ वहाँ बना, जितना चैनल उस वक्त कवर किए, वो तमाम चैनल हमारे यूनियन में आके कहे कि आपका क्या कमेंट है। हमने कहा कि वो उस पॉकेट मार से, उस डकैती करने वालों से, उस गैर कानूनी काम करने वाले थे। मेरा रिक्शा वाला बहुत महान है, जो मेहनत के साथ अपना रोजी रोटी चलाता है। फॉर द बर्थ, इनका जब पैदाइश हुई रिक्शा का, जो एक्ट बना, 6000 रिक्शा 1 to 6000 नंबर तक रिक्शा रहा, 1 से लेकर 6000 तक, और आज तक वही नंबर था, जिसमें से करीब करीब अभी 5534 रिक्शा है। बाकी जो रिक्शा है किसी वजह से कैंसिल हो गया उसका लाइसेंस। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि 2006 तक लाइसेंस रिन्यू हुए, 2006 के बाद रिन्यू नहीं हुए। तो 2006 के बाद से अभी तक अगर कोई नया आता है, कोई शहर में बाशिंदा, और उसके पास कोई जरिया नहीं है रोज़गार का, और वो रिक्शा चलाता है, तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही चलाता है। इसमें तो कोई टेक्निक है ही नहीं ना। और ये रिक्शा ऐसा टेक्निक से बना, इतना बड़ा चक्का है ना, जब इसको उठा लेता है ना और चलता है तो बहुत आसान हो जाता है चलना। मैंने बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, तो बहुत इजी हो जाता है रिक्शा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, मतलब अब लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं करना पड़ता? क्योंकि इनका लाइसेंस का जो रिन्यूअल होता था कलकत्ता पुलिस करती थी, और एक कलकत्ता कॉर्पोरेशन करती थी, ट्रेड लाइसेंस बनाती थी। तो ट्रेड लाइसेंस मैंने बिजनेस के लिए मालिक खरीदता था और रिक्शा वालों को दे देता था चलाने के लिए। मालिक को महीना का 100 रुपया मिलता था, 100 रुपया महीना का मिलता था, और जो सुपरवाइज़र है वो 10 रुपये करके लेते थे इनसे, रिक्शा वालों से। एक रिक्शा का 10 रुपया, और अभी भी वही 10 से 20 रुपये हुआ है, वही देते थे। तो वो मालिक को 100 रुपये देना, बाकी उनका मेंटेनेंस जो होता है, पूरा टूट जाना, पुलिस पकड़ लिया, केस हो गया, तमाम मामला वो सुपरवाइज़र देखते हैं। क्योंकि मालिक के पास इतना टाइम नहीं है कि 4 थाना में अगर केस हो गया 4 जगह जाना, तो सुपरवाइज़र ही मीडिएटर का काम। मालिक मतलब जिनके रिक्शे होते हैं? रिक्शा मालिक, वो भी बहुत गरीब है, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। वो बहुत सारे रिटायर पर्सन है, विडो है। कितना पैसा देते हैं आपको, कुछ आइडिया अब आज के टाइम में? अभी तो कुछ नहीं दे पा रहे रिक्शे वाले कुछ दे नहीं पा रहे, वो चला रहे, अपना खा रहे भी, अभी मालिक को कुछ नहीं मिल रहा है। कोलकाता की एक गली है, कोलकाता के बाऊ बाज़ार इलाके की। यहाँ पर कई टाना रिक्शा वाले रहते हैं। कहते हैं कि इस एरिया के जितने भी टाना रिक्शा वाले हैं वो गैराज में रहते हैं, रिक्शे का गैराज। तो रिक्शे का गैराज कितना बड़ा है, कितने लोग उसमें रह सकते हैं, सब हम देखेंगे। आइए, बने रहिए। पहले तो आप गली देख लीजिए, किस तरह की ये संकरी सी गली है। इस तरह की गलियों में ही अब यहाँ पर टाना रिक्शा देखे आते हैं ज़्यादातर। जो मेन इलाके हैं वहाँ पर टाना रिक्शा को मतलब बैन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे चलाने उनको नहीं दिया जाता है। इस तरह की गलियों में दिखेंगे, ये एक छोटी सी गली, और हमें कुछ आगे टाना रिक्शा खड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ, सही आए हम लोग। कूड़े उड़े का ढेर भी पड़ा हुआ है। ये इतने सारे टाना रिक्शा हैं यहाँ पर। ये गैराज है, और ये गैराज किसका है और कैसे यहाँ पर टाना रिक्शा वाले रहते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, इस गैराज में हमें 2 अंकल लोग दिखे, चाचा लोग, उनसे हम बात करेंगे। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। ये गैराज आपका ही है? क्या नाम है आपका? रामधनी शर्मा। रामधनी शर्मा। ये रिक्शे का गैराज है, मतलब यहाँ रिक्शा बनता है? कब से ये गैराज बना हुआ? 1930 से गैरेज है। 1930 से? जी हुजूर, 1930 से गैरेज है। क्या रिक्शे वालों के लिए? रिक्शा वालों के लिए। किसने बनाया था गैरेज? अरे गैरेज मालिक बनाया। अरे मतलब मालिक कोई होगा। हाँ, तब कुछ मालूम है किसने बनाया? आपके हाथ में कैसे? बाप ठाकुर ने बनाया। अच्छा, आपके दादा परदादा के ज़माने का है ये?
तो और ट्रांसफ़र होते हुए गैराज का जो चाबी आपके हाथ? छठा सातवां पीढ़ी में हम है अभी। 7वीं पीढ़ी में आप कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कई टाना रिक्शा वाले रहते हैं। रिक्शा वाले तो है 10-20 को 50 तो है रिक्शा वाला। 10, 20, 50? हाँ। तो वो यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। किस जगह सोते होते हैं वो? बनाना खाना अंदर में है, सोना फूट में है। बनाते खाते कहाँ हैं? ऐसा छोटा छोटा रूम है ना। कहाँ? एक दिखाइए जरा। देखिए एक सामने है। आइए एक बार दिखा दीजिए। ये जो वेलकम लिखा है जिस गेट पे, एक बंद है, सब काम में गया है। यहाँ पर कोई होगा अभी? अभी कोई नहीं। एक बार देखिए जरा, शायद ताला नहीं लगा। वो दुकान में काम करता है। अच्छा। एक लड़का नया है, वो सोया हुआ है। अच्छा। वो कुछ नहीं बोले। एक बार अंदर का दिखाना जरा। तो यहाँ पर खाना बनाते हैं चाचा? यहाँ खाना बनता है। यहाँ खाना बनता है। हाँ। सोता है एक कुछ कमी लोग सोते हैं। हाँ। कोई सो भी रहा है, हम उनको जगाएंगे नहीं, हो सकता हो भाई मेहनत करके आ रहा हूँ। आज घर से आया। इसमें जो है पंखा लगा हुआ है, लोग बनाते खाते हैं, रात को सोते भी हैं, और कुछ लोग बाहर सोते हैं फुट में। फुट में मतलब फुटपाथ पर। अच्छा, तो ये खाना पीना बनाने का उनसे पैसा लेते हैं क्या आप? न कुछ नहीं। अच्छा, फ्री में? फ्री में। अच्छा, आप इतनी देर से आप लोग सुन रहे होंगे कि रिक्शा वालों से हम पूछ रहे थे कि रिक्शा किसका होता है, और वो बता रहे हैं हम मालिक को पैसा देते हैं। तो ये चाचा जी के रिक्शे ही चलते हैं, आपके रिक्शे चलते हैं ना? चलते हैं। कितने रिक्शे चलते हैं? आइए आप आगे चल के बात करते हैं। ये रिक्शा वाला का बाल बच्चा अच्छा, सब मोटियागिरी करता है। रिक्शा कोई नहीं चलाता है। रिक्शे वाले जो पुराने थे, अब कोई नया नहीं आता है? नया रिक्शा वाला नहीं होता है, जो है सब पुराना है। अच्छा, ये सब उनके घर बने हुए, अभी सब काम पे गए हैं? हाँ, सब काम पर गए हैं। हम 1972 से गैरेज को संभाल रहे हैं। 1972 से। अब आपके पास 50 रिक्शे हैं, आपके खुद के रिक्शे। तो दिन भर जो मतलब रिक्शा आपका चलाते हैं, रिक्शे वाले हाथ से खींचने वाले, उनसे कितना पैसा लेते हैं आप? 30 रुपया रोज लेते हैं। 30 रुपया रोज। 30 रुपये रोज। कभी ऐसा होता है कि कभी कोई रिक्शे वाला कहे कि हम आज पैसा नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे तो नहीं देता है, जो बाकी लग गया वो मिलता नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं रिक्शा चलाता हूँ और आज मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ, और मैं आपके पास आके कह रहा हूँ कि आज 30 रुपये हम आपको नहीं दे पाएंगे खाने पीने, परसों देगा, तो वो मिल जाता है ना? मिल जाता है। बीमार होता है तो हमको दिखाना होता है। अच्छा, बीमार पड़ते हैं तो आप दिखाते हैं? एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में हमको लेके जाना होता है। और पुलिस में अगर फंस जाता है तो? फंस गया तो हमारा पैसा लगता है चुराने में। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मेरे साथ मदद की है हमारे साथी शुभम ने, कैमरा भी संभाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से कई रिपोर्ट्स में वो आपको दिखे भी होंगे एज अ ट्रांसलेटर। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बने रहें और देखते रहें दी लल्लन टॉप।